नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन में लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारों की घटना पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए कई ताकतें सक्रिय, प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सोमवार को इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सामूहिक चर्चा होगी। उधर लोकसभा 2024 के चुनावी मोड में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का वाहन में लगा स्टिकर सुर्खियों में आया है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में देश का क्या बल्कि दुनिया का कोई नेता नहीं। हाँ, ये पश्चिम बंगाल की सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा है। पूरे समय ममता जी कहते रही कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार कोई हिंसा नहीं, उनकी पार्टी के नेता कहते रहे। बाकी जब मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट की तो हाईकोर्ट ने फिर एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और 5 जजों की खंडपीठ ने दिया। सबसे बड़ी बात ये और सर्वानुमति से दिया कि बंगाल में जितने भी रेप हुए हैं, जितने भी हत्याएं हुई हैं, उनकी जांच सीबीआई करे और उसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगा। तो अब ये भी आरोप नहीं लगा सकती ममता जी की राजनीतिकरण हो रहा है इसका, क्योंकि न्यायपालिका खुद उसको देखेगी। तो एक बहुत ही बढ़िया आदेश है। साथ में एक SIT भी बनाई है जो हत्या और बलात्कार के अलावा जितनी घटनाएं हुई उसकी वो जांच करेगी। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और राज्य के कुछ अधिकारी होंगे और वो भी हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से ही पूरी जांच करके और रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करेगी। तो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला है जिससे प्रजातंत्र मजबूत होगा पश्चिम बंगाल में, डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, हिंसा की राजनीति समाप्त होगी और ब्यूरोक्रेसी, राजनेता और माफियाओं का जो नेक्सस है उसमें घबराहट पैदा हो गई। आशीर्वाद यात्रा में स्वागत किया सिंधिया जी का 2 नंबर में खासतौर। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इस प्रकार के आरोप लगा सकते, कोई खास बात नहीं। सोनिया गांधी जी सभी विपक्षी दलों से कह रही है कि बीजेपी से लड़ाई लड़ना है तो सभी एकजुट हो जाए। इसका मतलब है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो विपक्ष को इकट्ठा कर रही है। सिंधिया जी ने एक और बात कही थी कि आप और वो मिलकर इंदौर का विकास करेंगे। हाँ, हम हमेशा संकल्पबद्ध हैं। मैंने उनसे कहा है कि इंदौर में इंटरनेशनल फ़्लाइट चलना चाहिए, क्योंकि इंदौर के आसपास मालवा में हमारे यहाँ फ्लावर की खेती बहुत अच्छी होती है। विशेषकर मिडल ईस्ट में हमारे यहाँ के गुलाब के फूल का बहुत मांग रहती है और हमारे यहाँ का गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ का और अजमेर का दोनों के गुलाब के फूल मिडल ईस्ट में बहुत, और हमारे यहाँ के किसानों को अगर एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिल जाएगी तो निश्चित रूप से उनका आर्थिक स्थिति में